नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम इस सेशन पे चेक करेंगे 6 पोर्टल का आपके लव रिलेशनशिप में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। 6 जो नंबर होता है वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से वीनस को रिप्रेजेंट करता है और वीनस आपके लव, रोमांटिक रिलेशनशिप को, हार्मनी को, कम्युनिकेशन को, आपके मैनिफेस्टेशन को, ब्यूटी को बहुत कुछ बताता है, ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। ठीक है, सो हर पोर्टल जो है वो हमारे लिए कुछ ना कुछ एनर्जीज ज़रूर लेके आती है और उस एनर्जीज के साथ जब हमारी लाइट कोड जब एक्टिवेट होती है तो हमारे जीवन पे बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ता है उसका। सो आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आप क्या रिसीव करोगे इस पोर्टल के बाद हम ये चेक करेंगे। सो ये पोर्टल बहुत लोगों के लिए बहुत चेंज भी लेके आने वाला है। बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा फुल मून पार हुआ है और पोर्टल की एनर्जी है, सो बहुत ट्रिगर भी हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे। बहुत चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है, एक सडन चेंज जो कि आपकी पूरी ज़िंदगी को अलग लेवल में ट्रांसफॉर्म कर देगा, ऐसा हो सकता है। सो कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर आप एक्सपीरियंस करोगे। किसी को यूनियन, किसी को रीयूनियन, किसी को कम्युनिकेशन, किसी को हार्मोनी, अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन सबकी लाइफ में ज़रूर होगा। सो हम चेक करेंगे इस पोर्टल की क्या एनर्जी आप रिसीव करने वाले हो। सो ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। ट्वेन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के, पार्टनर्स के फीलिंग्स में, उनके इंटेंशन में, एक्शन में क्या चेंजेस इस 6 पोर्टल का पड़ेगा डिवाइन। इस 6 पोर्टल का क्या इम्पैक्ट मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स पे पड़ रहा है। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। उनकी फीलिंग्स, इंटेंशंस, एक्शंस क्या होंगे इस 6 पोर्टल के बाद। वन मोर टाइम प्लीज़। Oh. Okay. दो कार्ड्स आ गए हैं। आपके पार्टनर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ ट्रिगर इनकी लाइफ में ज़रूर हुआ है। माय गुडनेस, द लवर्स की एनर्जी है। मैंने बोला ना कि ये जो पोर्टल है ब्यूटीफुल, पहली बार एक्शन में मुझे द लवर्स की एनर्जी मिली है। पहली बार नहीं, आई थिंक इससे पहले भी मिली है मुझे, बट यस, ये पोर्टल जो है वो लव, रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, ब्यूटी, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज को ही बताता है। ठीक है, सो आपकी एनर्जी हम चेक कर लेते हैं। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या रहेगी डिवाइन। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, एनर्जी, इंटेंशंस, एक्शन क्या होंगे इस पोर्टल के बाद, इस 6 पोर्टल के बाद। मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, एनर्जी, एक्शंस क्या होंगे डिवाइन प्लीज़ गाइड। ओह ओके, आप हीलिंग कर रहे हो। आप लोग हीलिंग कर रहे हो। बहुत लोगों का मुझे ये दिख रहा है कि पास्ट में जो भी आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया या फिर जो भी तकलीफ़ दी है, आप लोग उससे हील हो रहे हो और कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को माफ़ कर रहे हो आप लोग। One more time, please. Okay. कुछ लोग मुझे मूव ऑन करते देख रहे हैं लेकिन फिर पलट के पीछे भी देख रहे हैं। हाँ, मुझे लग रहा है कुछ लोग मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बट पूरी तरह बढ़ नहीं पा रहे हैं, फिर पीछे पलट के देख रहे हैं। देखा, मैंने बोला ना, डेथ की एनर्जी है लेकिन वो ऑब्स्टिकल में है। आपके लिए, बहुतों के लिए ये रिश्ता जो है वो ख़त्म हुआ है लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, ऐसा लग रहा है। ठीक है, एनर्जी क्या होगी आप लोगों की, एनर्जी क्या रहेगी डिवाइन प्लीज़ गाइड। आपके पार्टनर जहाँ मुझे लग रहा है कि ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और इस रिलेशन को जहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ आप लोगों की एनर्जी जो है वो नेगेटिव हो रही है, ऐसा लग रहा है। ओके, तो लवर्स की एनर्जी है। सो
बहुत लोगों का यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। इनफैक्ट जो भी लोग इस रीडिंग में पहुँचे हैं उन सब का मैं कहूँगी कुछ ना कुछ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन ज़रूर है, या तो पास्ट लाइफ कनेक्शन या सोलमेट, ठीक है। ओके, रिबर्थ का प्रोसेस है, ओवरऑल एनर्जी, ठीक है। तो आपके पार्टनर की साइन जो मुझे दिख रहे हैं वो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लियो दिख रहा है मुझे जो कि ऑब्स्टिकल में, एंड जेमिनाई बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। ओके, यस। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है एक गिल्ट में है। इनको लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, चीज़ें वही स्टक से एनर्जी है, लॉस की एनर्जी में है, गिल्ट की एनर्जी में है, स्ट्रेसफुल एनर्जी में है। इनको लग रहा है कि अब ये रिश्ता जो है वो कहीं ना कहीं इनको वो पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है, मतलब कुछ अच्छा हो पाएगा, इनकी होप्स खत्म हो रहे हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है। सो एक गिल्ट की एनर्जी, फीलिंग्स क्या है, फीलिंग्स एक गिल्ट की फील में है। ये इंसान गिल्ट फील कर रहे हैं अपने अंदर। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बहुत गलत किया, रियलाइजेशन में है। कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि आप मना नहीं रहे हो, इसलिए मुंह फुला के भी बैठे हैं कि आप मना नहीं रहे हो। अब आप जो है इस इंसान को नहीं चाहते हो, या फिर पूरी तरह से जो है ये रिश्ता ख़त्म हो गया है। इनकी तरफ से मुझे पूरी तरह से ख़त्म हुआ वाला चीज़ नहीं दिख रहा है। इनकी तरफ से ऐसा है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, चीज़ें स्टक सी हैं, लॉस की एनर्जी में है, खो दिया। इनको पता है कि इनको लग रहा है कि आपको खो दिया इन्होंने, ये फीलिंग ज़रूर है कि आपको खो दिया इन्होंने, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म हो गया है ये इनको नहीं लग रहा है। इनके जो कार्ड्स है उनमें मुझे ख़त्म वाली एनर्जी नहीं दिख रही है, फिनिश वाली एनर्जी मुझे आप लोगों के स्प्रेड में दिख रही है, ठीक है, आप लोगों के कार्ड में दिख रही है। ये इंसान गिल्ट की एनर्जी में ज़रूर है, लॉस की एनर्जी में ज़रूर है, होपलेस ज़रूर है। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं कर पाया इन्होंने, इनको बहुत मौका मिला बट ये नहीं एक्शन ले पाए आपके टूवर्ड्स। इन्होंने आपको नहीं दिया वो जो आपको चाहिए था इस रिश्ते में, कुछ अपने एफर्ट्स नहीं लगाए। एक फेलियर, एक लूज़र, एक होपलेसनेस, एक फियर, ये सब कुछ दिख रहा है इनके एनर्जी में। सो ये गिल्ट की एनर्जी में है। इंटेंशन इनके ये है कि इनको कुछ ना कुछ चीज़ पीछे छोड़नी है और आपकी तरफ बढ़ना है इनको, ठीक है। फिर लेकिन उनकी एनर्जी जो एक लॉस की एनर्जी में है कि सब कुछ खो दिया। अब जो भी उनके आसपास जो रिश्ते हैं या फिर जो भी उनके आसपास जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों में इनका ध्यान नहीं है, इनका ध्यान सिर्फ आप में है, ठीक है, इनका ध्यान कहीं और है। तो जो भी रिश्ते इनके लाइफ में है, जो भी फैमिली, फ्रेंड्स या जो भी करियर इनका, या जो चीज़ों के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था या फिर आपको इन्होंने बिट्रेट किया था, आपको तकलीफ दी थी, अब ये इंसान उन सबको भी नहीं देख रहे हैं, ठीक है। इनका जो ध्यान है वो पूरी की पूरी आपकी तरफ है। सो एक लॉस की एनर्जी में ज़रूर है। इनको ऐसा लग रहा है कि जो एक उजाला होता है ना, जो एक न्यू बिगनिंग होती है, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो सन की एनर्जी जो होती है वो हमें न्यू बिगनिंग को बताती है, एक फ्रेश स्टार्ट को बताती है, एक सक्सेस को बताती है, एक नया सवेरा, एक नया जब सूरज उगता है तो कैसा फ्रेश सब कुछ होता है, एकदम न्यू होता है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑब्स्टिकल में है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल है अब सक्सेस पाना इस रिश्ते में, या फिर एक पॉजिटिविटी लेके आना, या फिर एक न्यू स्टार्ट करना बहुत मुश्किल इनको लग रहा है, ठीक है। एंड एक्शन में जो है वो लवर्स की एनर्जी है। सो फील बहुत ज़्यादा कर रहेंगे आपको इस टाइम पे ये एक 5D कनेक्शन में कह सकती हूँ। अब 5D कनेक्शन का मतलब समझिए, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जब आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं तो आप फिजिकल मिलते ज़रूर हैं, या फिर कहीं ऑनलाइन या फिर किसी फिजिकली भी आप मिलते ज़रूर हो, एक बबल फेज होता ज़रूर है। उसके बाद सेपरेशन आ जाता है क्योंकि आपके चक्रास जो हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं और कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग शुरू होती है, आप ट्रांसफॉर्म होना शुरू होते हो, ठीक है। सो ये इंसान और आप अलग अलग भले रहते हैं, सेपरेट भले होते हैं, भले महीनों बीत जाते हैं, भले सालों बीत जाते हैं, लेकिन वो कनेक्टिविटी आप दोनों के बीच से नहीं ख़त्म होती है। सो वो हम कहते हैं कि सोल टू सोल जो कनेक्ट होता है, जो सोल का कनेक्शन है आप लोगों का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये इंसान आपसे सोल से कनेक्टेड है। तो आपकी एनर्जी को अपने अराउंड फील करना, या फिर आपको बहुत ज़्यादा फील करना अपने अंदर या अपने आसपास, आपके सपने आना, आपके नाम दिखना यहाँ वहाँ सब जगह, या फिर आपकी एनर्जी जो है वो हमेशा कनेक्टेड रहती है इनसे। सो लवर्स की एनर्जी यही बताती है हमें कि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा आपको फील कर रहे हैं। तो लवर्स की एनर्जी एक डिवाइन टाइम को भी बताती है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों का डिवाइन टाइमिंग इस टाइम पे आ गया है 6/6 पोर्टल के बाद, आज के बाद में भी बहुत लोगों का यूनियन पॉसिबल हो सकता है। लेकिन आप लोगों की एनर्जी मुझे ठीक नहीं दिख रही है, आप लोगों की एनर्जी थोड़ी सी डिसऑर्डर्ड दिख रही है मुझे, ठीक है, ऐसा।
सो ये इंसान बहुत दिन से जो होप रखे थे कि कुछ ना मतलब एक न एक दिन ठीक होंगी चीज़ें, अभी तक कुछ भी ठीक नहीं हुआ है बहुतों के लिए। बहुतों का यूनियन ज़रूर हुआ है, रीयूनियन ज़रूर हुआ है, और बहुत लोग ट्रिगर करके भी चले गए हैं और बहुत लोग अभी भी यूनियन में हैं। सो आपको अपनी एनर्जीज पे काम करना, मैं यही बोलती हूँ हमेशा। अब एक कोई क्वेश्चन था कि कितनी हीलिंग करें हम हीलिंग करते रहें और ये जो है वो थर्ड पार्टी में रहे। सो डिवाइड किया जाता है काम, है ना। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो फर्टिलिटी का जो काम होता है वो फीमेल का ही क्यों होता है, क्यों नहीं जेंट्स बच्चे पैदा करते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग चीज़ें डिवाइड की गई हैं। उसी तरह से आपको हीलिंग करना होता है और उनको कर्मा रिलीजिंग करना होता है। उनके लाइफ में कार्मिक लोग घिरे रहते हैं जिनसे उनको हमेशा ट्रिगर मिलता है, तकलीफ मिलती है, फाइनेंशियल लॉस उनको होता है, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है वो झेलते हैं और आपके हिस्से में हीलिंग आती है कि आप हीलिंग करो और उनको भी आप अपग्रेड करो और ख़ुद को भी अपग्रेड करो। अब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं करोगे, आप सिर्फ यूनियन चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा स्पिरिचुअल जर्नी में, ठीक है। इसीलिए बार बार आपको बोला जाता है हीलिंग कीजिए। बहुत लोग 1-2 दिन हीलिंग करते हैं और कहते हैं कि हमने बहुत हीलिंग की। आपको बहुत हीलिंग करनी होगी, तभी आपका हार्मोनियस यूनियन हो पाएगा, ठीक है। अब ये जर्नी आप लोगों ने ही चूज़ की है, यहाँ किसी और कुछ नहीं है, ना इसमें मैं इन्वॉल्व थी, ना इसमें डिवाइन इन्वॉल्व थे, ना कोई इन्वॉल्व थे। ये जर्नी आपकी चूज़ की हुई जर्नी है, या फिर आप चूजन वन हो। आपको एक योद्धा के रूप में यहाँ भेजा गया है। कुछ ऐसे लाइफ पर्पस, कुछ सोल पर्पस आपका है जो कि आपको करना है, ठीक है। सो इसलिए कहती हूँ हीलिंग कीजिए। अब आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्टेड फील कर रहे हैं। एक अनकंडीशनल लव आप कह सकते हैं उनके मन में आपके लिए है और एक न्यू बिगनिंग ये इंसान ज़रूर चाहते हैं आपसे, एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन ज़रूर चाहते हैं। ये इंसान अपनी स्ट्रेंथ बना रहे हैं ताकि ये आपके पास आ सके और एक यूनियन आपसे रीयूनाइट कर सके। कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हैं ये इंसान, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, मतलब कुछ भी दिमाग लगा लो या फिर कुछ भी कर लो, लेकिन यहाँ इस रिश्ते में अब कुछ पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, कुछ सही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, ज़िद में भी इंसान देख रहे हैं मुझे कि ना झुकना नहीं है या फिर पहले जाना नहीं है या फिर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी की एनर्जी हो सकती है। चाहते बहुत कुछ है और कर कुछ नहीं पाते हैं, ऐसी एनर्जी हो सकती है। सो स्पिरिचुअल जर्नी में जब आप होते हो, जब तक डिवाइन टाइम आपका नहीं आता है या फिर आप पूरी तरह हील नहीं होते हो, तब तक आपके पर्सन चाह के भी आपसे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो वही एक मुझे इनकी मजबूरी दिख रही है जो दिख रही है। आपसे रीयूनियन ज़रूर चाहते हैं, आपसे रिकनेक्ट करना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब आपकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ, आपके पर्सन आपको पास्ट में जो है बहुत ज़बरदस्त इन्होंने आपका दिल तोड़ा है और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकते हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है, ये चीज़ें कुछ लोगों के साथ रेजोनेट कर सकती है। अब जिनके नहीं है वो ज़बरदस्ती का इस चीज़ को अपने ऊपर ना ले, ठीक है। थर्ड पार्टी के लिए, अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, या फिर कोई पर्सन या इनका इनके करियर, इनकी फैमिली, इनका ईगो, कुछ भी, ठीक है। सो ये इंसान आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किए थे, जो कि मुझे दिख रहा है कि रिवर्स में कार्ड है। इसका मतलब ये है कि आप लोग अपने आप को हील कर रहे हो कुछ लोग, और कहीं ना कहीं आपने अपने पार्टनर को माफ़ किया है। आप जो चाहते हो कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, कुछ हमने लर्न किया है, कुछ अच्छा ही हमारा होना था। तो बहुत लोग ऐसी मेंटालिटी में है कि ठीक है, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आए, आपको बहुत कुछ सिखाया उन्होंने। कुछ लोग ग्रो कर रहे हैं, कुछ लोग कंप्लेन मोड में ही अभी तक, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया, इन्होंने ये किया। अगर इतनी कंप्लेन आपको है तो फिर आप मूव ऑन कीजिए, आप किसी और पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। लेकिन एक बात आपको बहुत ध्यान से समझना है, हीलिंग तो आपको करनी है। आप इस पर्सन के लिए करें चाहे किसी और पर्सन के लिए करें, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको आगे अपनी लाइफ में क्या चाहिए। हीलिंग ना इनके लिए आप कर रहे हो, ना आप किसी और पर्सन के लिए कर रहे हो। हीलिंग आपके लिए है। आपके सोल में जो स्कार्स लगे हैं उनको आपको हटाना है, ठीक है। तो जब आपकी सोल जो है वो स्कार्स फ्री हो जाएंगी, जब वो अपने पावर में आएंगी, तभी आपका हार्मोनियस यूनियन होगा आपके पार्टनर के साथ। अगर नहीं, अगर ये इंसान आपको बिल्कुल बहुत बुरी तरह से आपको इन्होंने हर्ट किया है, या फिर आप बिल्कुल नहीं चाहते इस इंसान को दूसरा मौका देना, तो आप दूसरे इंसान के साथ, दूसरे पर्सन के साथ जब आप मूव ऑन करोगे तो सिर्फ 1 महीना, मुश्किल से 1 महीना वो रिश्ता जो है वो अच्छा चलेगा और फिर से वहाँ से आपको ट्रिगर मिलना शुरू होगा। क्योंकि ये ट्रिगर्स जो हैं, जो आपको आपके पर्सन कर रहे हैं, आपको लग रहा है, लेकिन वो ट्रिगर आपको डिवाइन कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए कि आपको ये चीज़ें रिलीज़ करनी है, ठीक है। सो आपको ये चीज़ें रिलीज़ करनी है जो कि वो दिखा रहे हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है और बहुत बार बोल चुकी हूँ मैं और फिर से एक बार बोल रही हूँ। सो आप इस इंसान के ऊपर जो है पूरी तरह आपकी नज़र है। आप चाहते हो इनसे मूव ऑन करना, आप चाहते हो इस रिश्ते को ख़त्म करना। आपको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी जो है हमेशा
ये पर्सन ड्रेन करते हैं, ये हमेशा आते हैं, आपके साथ बात करते हैं, फिर से फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, फिर उसी लूप में आप हो। सो आपको अब ये लूप नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत लोगों की एनर्जी मैं ऐसे देख रही हूँ, बहुत लोगों की एनर्जी ऐसी है, मूव ऑन करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब फाइट करने के लिए इस रिश्ते में रेडी हैं। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी है जो कि हीलिंग कर रहे हैं, जो हील कर रहे हैं वो इस रिश्ते में फॉर श्योर काम करना चाहते हैं। ओह माय गॉड मैंने बोला ना। सो कितना भी इन्होंने आपको हर्ट किया है, लेकिन अब जो है आप हील कर रहे हो, ठीक है। बहुत लोग हीलिंग के बाद अपने करियर, फाइनेंस, अपने आप में फोकस्ड हैं, ग्राउंडेड हैं, बहुत जनरस है, काइंड है, अपने सोल पर्पस में बहुत लोग मुझे दिख रहे हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है। सो आपको ऐसा आपको ऐसा है, मतलब आपके मन में डर बैठ गया एक कि इस रिश्ते में आप जितना भी एफर्ट लगाते हो वो कहीं ना कहीं कम पड़ जाती है और आप फिर से ड्रेन्ड हो जाते हो पूरी तरह से। आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर देते हैं और आप फिर से उसी लो एनर्जी में आप चले जाते हो और फिर से बहुत मुश्किल से, एक कहते हैं ना कि कैसे बताऊँ, लाइक एकदम तोड़ के आपको बिखेर के चल जाते हैं और फिर से अपनी एनर्जी को आप कलेक्ट करते हो, फिर से अपने आप को जोड़ते हो, हील करते हो, फिर से खड़े होते हो, फिर से ये इंसान आते हैं और आपको ट्रिगर करते हैं। सो आपको ऐसा हो गया कि मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है कि आप लोग दोनों ही 5D कनेक्शन में हो, मतलब सोल टू सोल आप कनेक्टेड हो। सो बहुत लोगों को ऐसा हो सकता है कि रात में नींद बहुत लेट से आती होंगी और अपने पार्टनर को बहुत फील करते होंगे आप, लाइक सोल, उनकी सोल को फील करते होंगे आप अपने अराउंड, या फिर नींद में, या फिर ड्रीम्स में आप उनको देखते होंगे, ठीक है। तो नींद नहीं आती होगी बहुत लोगों को, भी ऐसा हो सकता है। सो मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अब जो है सोल से कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल एक लव दिख रहा है मुझे, जो कि आप भी अपने पार्टनर के लिए फील कर रहे हो और वो भी आपके लिए फील कर रहे हैं। एक इक्वल अब लव कह सकते हैं आप इसको, कि जैसा आप उनके लिए फील कर रहे हो वैसा ही वो आपके लिए फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन कुछ लोग, मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ लोग जो हैं दूसरे रिलेशनशिप में जा रहे हैं, किसी और के साथ मूव ऑन कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो कुछ लोग यहाँ पे हील तो हुए हैं, अपने आप को, अपने पार्टनर को माफ़ तो किया है आपने। अब जो है आप दूसरे किसी के साथ बढ़ भी रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपकी पूरी नज़र आपके एक्स पार्टनर पे भी है, ठीक है। उनके दिनचर्या, जैसा कहते हैं ना कि क्या कर रहे हैं सुबह से रात, कितने बजे तक ऑनलाइन है, इसमें पूरा ध्यान आपका है, ठीक है। आप जो है अब आप सेपरेशन चाहते हो, अब इस इंसान को, कुछ लोग यहाँ पे अपने पार्टनर को चांस नहीं देना चाहते हो और इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हो, लेकिन डेथ की एनर्जी जो है एक रिबर्थ को बताती है और रिबर्थ का जो प्रोसेस है वो मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है। सो आप जो है चाह के भी इस इंसान से मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आप चाहते हैं आपके लाइफ में कोई और पर्सन भी हैं, लेकिन उनके साथ मूव ऑन 50% आपने कर लिया है, 70% आपने कर लिया, लेकिन 30% फिर भी आपका ध्यान जो है आपके पास के पर्सन में ही है। वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, कितने बजे तक ऑनलाइन है, किससे बात कर रहे हैं, किसके पिक्चर पे कमेंट कर रहे हैं, किसके फ़ोटो को लाइक कर रहे हैं। सो ये पूरा ध्यान जो है आपका आपके पार्टनर के ऊपर है, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो दो एनर्जी मुझे दिख रही है आप लोगों की। आप लोग जो हैं, कुछ लोग इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं और सोल टू सोल अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा हाईली कनेक्टेड हैं, ठीक है, 5D में हाईली कनेक्टेड हैं। अब होता ये है, डिवाइन टाइमिंग उसे को हम कहते हैं, जब आपके पार्टनर हील हो जाते हैं, आप हील हो गए हो। 5D में जब आपका रियूनियन हो जाता है, जब 5D में अपने पार्टनर को बहुत फील करते हो, उनसे कोई गिला शिकवा आपको नहीं होता है, कोई ग्रजेस नहीं है मन में, और वही रोमांटिक फीलिंग जब आपको फील होती है, तो उसी को हम डिवाइन टाइमिंग कहते हैं। जब आप 5D में सोल से जब आप कनेक्ट हो जाते हो उनसे, फिर आपका फिजिकल यूनियन होता ही है, ठीक है। सो कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है फिजिकल यूनियन, लेकिन कुछ लोग जो है मुझे यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने की, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं दूसरे पार्टनर के साथ आगे बढ़ने के, लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं। अपने ऊपर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे रिश्ते में एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। पोस्टपोनमेंट, अब आप जो हैं दूसरे पर्सन के साथ जो मूव ऑन आप कर रहे हैं, उसमें भी आपको डर लग रहा है, कहीं ये इंसान वापस आ गए, अगर ये इंसान बिल्कुल हील होके वापस आ गए तो आप क्या करोगे, या फिर इनकी तरफ एक्शन लेने में कुछ लोग नहीं लेना चाहते हैं बिल्कुल भी। आपके पर्सन भी आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि दोनों ही एक्शन नहीं ले रहे हो अभी तक, ठीक है। क्या चीज़ें आप दोनों को अलग कर सकती हैं अभी? स्ट्रेस इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट होंगे, कब आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी में रहेंगे तो और ज़्यादा डिले होगा। आपको इनको
डिटैच्ड होना होगा इनसे, ठीक है। 5D में जो आप कनेक्शन फील कर रहे हो, इनकी सोल से जो आप कनेक्टेड फील कर रहे हो, वैसे ही कनेक्टेड रहें आप, आपका यूनियन बहुत जल्दी होगा अगर आप इस फेज़ में हैं। और नहीं तो स्ट्रेस अगर ले रहे हैं कि कब आएंगे, नहीं आ रहे हैं, यूनियन नहीं हो रहा है, ऐसे अगर एक स्ट्रेसफुल एनर्जी में रहेंगे तो मतलब ये लो एनर्जी है। लो एनर्जी में कभी भी स्पिरिचुअल जर्नी में आपका यूनियन नहीं होता है। आपका यूनियन तभी होगा जब आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, ठीक है। क्या चीज़ें आप दोनों को साथ लेके आ सकती हैं? न्यू बिगनिंग, एक दूसरे पे ट्रस्ट आपको साथ लेके आ सकती है। आप दोनों ही अब एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। जो मेन यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना, आपके पार्टनर भी आपके पास आना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि एफर्ट लेने के बाद भी चीज़ें सही नहीं होंगी, या एक सक्सेस नहीं मिल पाएगा, उनको ऐसा लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आएंगे, फिर से ट्रिगर करेंगे और फिर से वही चीज़ें रिपीट होंगी। सो आपको भी नहीं करना है इनके साथ यूनियन। तो एक ट्रस्ट नहीं है अब दोनों के बीच में, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। सो ऑब्स्टिकल जो मुझे दिख रहा है वो है ट्रस्ट। दोनों को ही एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है। सो आप दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट करना होगा। जैसे एक छोटा बच्चा ट्रस्ट करता है अपने पेरेंट्स पे, या फिर डिवाइन पे, या फिर अपनी माँ पे से ट्रस्ट करता है एक छोटा बच्चा, वैसे ही आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना होगा। वही चीज़ें आप दोनों को साथ ला सकती है। और ओवरऑल जो एनर्जी है वो रिबर्थ की एनर्जी है, ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होनी है आप दोनों की, जो कि मुझे आपके स्प्रेड में जो दिख रहा है वो ऑब्स्टिकल दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप चीज़ों को सही नहीं कर रहे हो, या तो आपने कुछ हीलिंग की है और उसके बाद आप दूसरे के साथ मूव ऑन करने जा रहे हो, या फिर आप जो हैं हीलिंग ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, ऐसा लग रहा है मुझे। सो रीबर्थ का जो प्रोसेस है वो ओवरऑल एनर्जी है, जो कि आपके पार्टनर में मुझे दिख रही थोड़ी बहुत, ठीक है। अलोननेस, दोनों ही अकेले हैं, अंदर से अकेले अकेले खाली खाली हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं इस सेपरेशन से, थक गए हैं सेपरेशन से, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो यस, मुझे यही दिख रहा है कि 6 पोर्टल का आपके पर्सन पे पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है, लेकिन आप लोग जो हैं कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि आपको इनका वेट करना चाहिए या फिर किसी और के साथ मूव ऑन करना चाहिए। सो गाइडेंस आपको ये है यहाँ पे कि आप चाहे इनको मौका दें, चाहे आप किसी और को मौका दें, लेकिन हीलिंग जो है वो आपके यूनियन के लिए नहीं होता है, ना ही आपके पर्सन के लिए होता है। हीलिंग आपके लिए होती है। जैसे मैंने कहा कि डिवाइड होते हैं यहाँ पे रोल्स, ठीक है, रोल्स हैं। उनका रोल है आपको ट्रिगर करना, उनका रोल है अपने कार्मिक्स को हैंडल करना। जितने भी फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, जितने भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, कार्मिक ट्रिगर्स हैं, वो सारा जो है वो अपनी मर्जी से उन्होंने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिया है, क्योंकि आपको वो तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं। इसलिए आपके हिस्से में स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई है, आपके हिस्से में हीलिंग आई है। अब आप लोग अगर ये बोलोगे कि नहीं, हम फेमिनाइन एनर्जी है तो फर्टिलिटी का काम हम ही क्यों करें, जो कैसे बताऊँ, जो हम 9 महीना जो गर्भ में रखती हैं, फेमिनाइन एनर्जी फीमेल्स जो रखती हैं गर्भ में 9 महीने बच्चे को, तो वो हम ही क्यों करें, वो हमारे पार्टनर क्यों नहीं करें? ऐसा नहीं होता है ना। जैसे रोल डिवाइड हुआ है वैसे आपको वो करना है तो करना है। सो आपके हिस्से में स्पिरिचुअल जर्नी आती है जो कि आपको करना है, आपके हिस्से में हीलिंग आती है जो कि आपके पार्टनर ने आपको सोच के कि आपको ज़्यादा ट्रिगर नहीं मिले, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं हो, इसलिए वो आपको स्पिरिचुअल जर्नी, आपको भक्ति का मार्ग, डिवाइन से कनेक्ट करने का मार्ग आपको देते हैं, और जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है उनको वो हैंडल करते हैं। ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में है। अब आप समझिए इस चीज़ को और हीलिंग कीजिए। जब आप हील होंगे तो आपसे कनेक्टेड है वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएंगे। जब दोनों आप हील हो जाएंगे, हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, तभी आपका यूनियन पॉसिबल हो पाएगा। बहुत बार बोली हूँ, फिर से बोल रही हूँ और बार बार यही बोलती रहूँगी, किसी भी और के साथ आप मूव ऑन कीजिए, लेकिन हीलिंग आपको करनी ही होगी, क्योंकि ये जो ट्रिगर है ये आपके पार्टनर नहीं, आपको डिवाइन कर रहे हैं ट्रिगर। सो अगर आपको ये ट्रिगर से फ्री होना है और एक ब्लिसफुल लाइफ अगर आपको जीना है तो आपको हीलिंग ज़रूर करनी होगी, ठीक है। सो 6 पोर्टल जो है वो आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन लेके आ रहे हैं और कुछ ट्रिगर्स लेके आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है जो कि आपको नहीं करना है। और आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं ना कहीं मुझे वेटिंग पोजीशन में दिख रहे हैं कि आप हील होंगे तो वो आएंगे आपके पास, ठीक है। सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर व्यूअर्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आएँ तो रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।